आज तो लगभग 9-10 हजार लोग 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की। आज ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा। और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माता जी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बच्ची से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रवक्ता ने उसको टिक भी किया, उनको बुलवाया कि इसी मैया योजना के पैसा से हमने तैयारी की, जबकि जितना भी एग्जाम हुआ है वो सब पहले हुआ है और उसका रिजल्ट हुआ है। मैया योजना कब शुरू किया है? चुनाव के समय शुरू किया है। तो आपको आश्चर्य होगा, 5 से 6 हजार लोगों ने कहा कि सर अभी तो एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे, ऑफिस पर हम लोग आए नहीं, लेकिन 5 से 6 हजार लोग कर्मचारी साल में रिटायर कर जाते हैं। तो पिछले 5 साल 6 साल में कितनी बहाली हुई आप सब लोग गणना कर लीजिए, यानी जितने उन्होंने बहाल नहीं किया उसे 1 गुना लोग रिटायर कर। झारखंड की सियासत में 28 नवंबर का दिन एक तरह से 2 विपरीत तस्वीरें साथ लेकर आया। एक तरफ मंच था, भीड़ थी, तालियां थी और सरकारी नौकरियों का बड़ा ऐलान था। दूसरी तरफ आज का दिन है जहां विपक्ष उसी जश्न को कटघरे में खड़ा कर रहा है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। कल रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार की उपलब्धियों का पूरा खाका पेश किया। हजारों युवाओं की मौजूदगी में उन्होंने 8,792 नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकार का दावा है कि पिछले 1 साल में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। उनके मुताबिक राज्य के गठन के 25 साल में इतनी बड़ी नियुक्ति पहली बार हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ किया कि ये सारी नियुक्तियां मेरिट पर आधारित है और सरकार का लक्ष्य बिचौलियों और दलालों के लिए सभी रास्ते बंद करना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार गांव से काम करती है ताकि योजनाओं का फायदा पाने के लिए किसी को भी दफ्तर दर दफ्तर न भटकना पड़े। विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग गैंग और अफवाह फैलाने वाले ही सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने युवाओं को नौकरी देना अपनी पहली प्राथमिकता बनाए रखी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके पिता और झारखंड आंदोलन के नेता शिबू सोरेन आज होते तो महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए हो रहे काम से खुश होते। अब आज की तस्वीर देखिए। उसी जश्न के अगले ही दिन भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र जारी किया है। उन्होंने सरकार को मनमानी से चलने वाला बताया और 8,792 नियुक्तियों को उपलब्धि बताने पर सवाल उठाया। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि हर साल 5 से 6 हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं। ऐसे में 5-6 साल में नियुक्तियों का हिसाब सरकार क्यों नहीं देती? उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें भरोसा है कि कुछ लोग पैसे देकर आए हैं, क्योंकि घूसखोरी और धोखाधड़ी खुद बोलकर सामने नहीं आती। रोजगार के दावों के साथ उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। साथ ही शराब घोटाला, डीएमएफटी फंड घोटाला और मैन पावर सप्लाई घोटाले जैसे बड़े आरोप भी लगाए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार को उन्होंने कागजी योजना बताया और कहा कि पोर्टल तक नहीं खुलता। किसानों से किए गए वादों को उन्होंने झूठा बताया और कहा कि समस्याएं जस की तस है। इसके साथ ही आरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर भी विपक्ष का हमला जारी रहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के वादे ठोस कार्रवाई के बिना कागज पर ही पड़े हैं। उन्होंने निकाय चुनाव को जानबूझकर टालने का भी आरोप लगाया, जिसके चलते स्थानीय लोकतंत्र ठप पड़ा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने व्यंग करते हुए एक लड़की की बात का जिक्र किया कि मैया सम्मान योजना से तैयारी में मदद मिली, जबकि परीक्षा और रिजल्ट तो
योजना से पहले के हैं? तो झारखंड की राजनीति इस वक्त दो फ्रेम्स में बटी दिख रही है। एक तरफ खुशियों वाला मंच है जहां हजारों युवाओं को नई उम्मीद मिली है, और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप पत्र है जो सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का गंभीर सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री इसे अफवाहों का खेल बता रहे हैं और विपक्ष इसे जनहित का मुद्दा। आखिरकार फैसला फिर जनता की अदालत में ही होना है कि वह विकास के दावों पर भरोसा करती है या विपक्ष के आरोपों पर। तो सवाल यह है कि सत्ता की तालियां भारी पड़ेंगी या आरोपों की गूंज? आप क्या सोचते हैं? किस तस्वीर पर आपका भरोसा टिकता है? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।